हे गाइस, दिस इज कॉमरेड्स BLI गेमिंग नाउ बैक अगेन विद एनी वीडियो। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि रिकॉइल जो है कैसे कंट्रोल करते हैं। M4 का जो 6x का रिकॉइल है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, M4 का जो रेड डॉट का रिकॉइल है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, और M4 का जो 4x और 3x का रिकॉइल है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, आज हम सीखेंगे। तो चलिए बिना वेस्ट किए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको रिकॉइल जो है वो कंट्रोल करने का, तो सबसे पहला पॉइंट है सेंसिटिविटी। और अब मेरी सेंसिटिविटी कीजिए, मैं जायरो पे खेलता हूँ और आपको जायरो कंपलसरी आपको ऑन ही रखना पड़ेगा अगर आप 6x का रिकॉइल जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं तो। और 4x और 3x का भी आपको जायरो को है वो जो ऑलवेज़ ऑन है उस पर क्लिक करके करना पड़ेगा, ऑन ही करना पड़ेगा। और मेरे जायरो की सेंसिटिविटी देखना, सब कुछ फुल रखिए। अगर आपको ज़ीरो रिकॉइल चाहिए तो भाई आपको सब कुछ मैक्स आउट करना पड़ेगा, 300 करना पड़ेगा। 4x और 3x और 6x का जो है मैंने कम रखा है, और 8x का वो तो स्नाइपर का है इसलिए मैंने कम रखा है। 6x का मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है कि उसमें ज़्यादा स्प्रे करते हैं, और आप मेरी सेंसिटिविटी भी जो है कॉपी कर सकते हैं। अब आपको जो है सबसे पहले जो है रेड डॉट उठा लेने का है। अब मैं रेड डॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है क्लासिक मैचेस में ज़्यादातर टाइम जो है स्कोप नहीं मिल पाता है, 3x 4x और 2x वैसा स्कोप जो है नहीं मिल पाता है, इसलिए रेड डॉट तो जो है किसी भी घर में मिल जाता है। रेड डॉट अगर आप रेड डॉट से ही 100 मीटर की दूरी से बंदे लोग को मार रहे हो तो आपको जो है स्कोप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्कोप यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इसीलिए। और 6x को कंट्रोल करना है तो आपको जो रेड डॉट की जो डॉट रहती है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर आप रेड डॉट की जो डॉट को अगर आप मास्टर कर लो तो आप 6x को तो हलवा है भाई। अब बारी आती है रेड डॉट को जो है मास्टर कैसे करते हैं। तो मैं जैसे कर रहा हूँ इन टारगेट्स के ऊपर एक एक करके फायर कर रहा हूँ, उनके हेड के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ, हेड पे सारी गोलियाँ लगे, वैसे ही जो है आपको भी करने का है। धीरे 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 25 मीटर्स पे भी कर रहा हूँ, फिर 30 मीटर्स पे करूँगा, फिर 35 मीटर्स पे करूँगा, ऐसे दूर दूर चलते जाऊँगा 100 मीटर तक। और जैसे ही आप 100 मीटर तक जो है प्रैक्टिस मास्टर कर लोगे तो आप समझ जाना कि आपका रेड डॉट जो है वो पूरी तरीके से जो है मास्टर हो चुका है। और फिर आप समझ जाना कि आप जो है 100 मीटर की दूरी से रेड डॉट को मार सकते, किसी भी बंदे को रेड डॉट से मार सकते हो। देखो अभी मैं 40 मीटर पे जो है मार रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं 45 मीटर्स पे जाऊँगा और 45 मीटर्स पे मारना चालू करूँगा। और ऐसे करते करते ही आपको जो है 100 मीटर तक जो है मास्टर करना होगा। भले इस पर कितना भी टाइम लगे, लेकिन आपको रेड डॉट की जो डॉट को है उसे मास्टर करना होगा। दोस्तों अब बारी आती है 4x की बारी। अब मैं 3x पहले क्यों नहीं उठाया, क्योंकि आप 6x को 3x बना के मार सकते हो, लेकिन 4x को आप कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आपको इस टावर के ऊपर आ जाना है और इसका जो जो परपेंडिकुलर एंगल है वो एकदम स्ट्रेट करके आपको एकदम फायर करते जाने का है। और ये जो स्पार्कलिंग आ रहा है ना, वो टावर पे जो स्पार्कलिंग आ रहा है ना, गोलियाँ कनेक्ट होनी चाहिए उस टावर के ऊपर। और ऐसे करते करते आपका जो है 4x है वो कंट्रोल में आना हो जाएगा। देखो अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, बस उसको नीचे रखने की कोशिश करना है, पूरी तरीके से उसके नीचे रखने की कोशिश करना है, और ऐसे जो आप अपना मास्टर कर पाओगे। दोस्तों अब बारी आती है 6x की। और अब 6x में जो है वो दो किस्म के स्कोप है, एक है फुल 6x और एक है 6x को 3x बना के भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो है वो फुल 6x की बात करने वाला हूँ। अब मैं जो ये फायर करूँ ना वो फुल 6x था, आपको कुछ नहीं 4x की जो ट्रेनिंग है वही 6x की ट्रेनिंग के साथ करने का है। अब ये जो है फुल 6x है, ये इस बुश के ऊपर मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ 6x का फुल स्प्रे। और अब देखना मैं इसे कैसे मारता हूँ, पीक एंड फायर से। ये है कंट्रोल 6x स्प्रे, मतलब ये कंट्रोल में आता है। और अब बिना कंट्रोल करे जाएगा तो वो सीधा आसमान तक रिकॉल जाएगा उसका। तो अब मैं जो है 6x की 3x में बदल के जो है स्प्रे करके दिखाता हूँ। अब ये है बिना कंट्रोल किए हुए रिकॉइल, देखना भाई आसमान तक गया जाएगा। देखो अभी आसमान तक गया ये रिकॉइल। अब देखना मैं वही प्रैक्टिस करने का जो 4x के साथ किया था, वही बस जो एंगल है उसे मैच करने का अपने स्कोप के एंगल के साथ। वो जो टावर की लाइन है और अपने स्कोप की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे जो है मैच करते हुए करने का है। और इसमें अगर आप मास्टर कर लिए तो देखना भाई आपका स्प्रे एकदम कतई ओपी रहेगा। अब अगर आप उस टावर के पे जो लाइन है उस पर अगर आप मास्टर कर लिए
तो आपको ये वाली जगह पे आना है और इस बुश को जो है उसे स्प्रे करना है। और देखना आपका स्प्रे एकदम ओपी रहेगा। ऐसे जो चेक करते हैं एकदम कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स है, जो स्काउट जॉनथन वो सब ये ट्रेनिंग करते हैं और मैं उनसे ही देख रहा हूँ और ये सीखा हूँ उनसे ही। आप वो लोग जो है वो ये बुश पे जो है अपना टारगेट बनाते हैं और इस पे जो है फायर करके दिखाते हैं उनका रिकॉइल, और इन्हीं बुश पे है जो है आपको फायर करके आपका रिकॉइल जो है कंट्रोल है या फिर नहीं है वो समझ में आएगा।